नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। ईस्ट अफ्रीका और पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा 4 करोड़ टिड्डियों का दल। 35,000 लोगों के हिस्से का अनाज कर सकता है चौपट। टिड्डियों के दहशत से हुए आसपास के किसान परेशान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिया गृह मंत्री अमित शाह को करारा जवाब। कहा, यदि आपको लगता है कि राज्य सरकार काम नहीं कर सकती तो कोरोना संकट को आप खुद ही संभालें। दक्षिणी मुंबई के एक 5 मंजिला होटल में लगी भीषण आग। हादसे में 25 डॉक्टरों को किया गया रेस्क्यू। इस बार मुसलमान मक्का जाकर नहीं कर पाएंगे हज। मध्य पूर्व के देशों में लॉकडाउन में धार्मिक स्थलों को बंद कर दिए जाने से दुनिया भर से श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्रस्थान। महाराष्ट्र के एक अस्पताल में उड़ी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। इमरजेंसी वार्ड में एक बेड पर 2 मरीजों को सुलाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का बना मजाक। कोरोना काल में बार बार हाथ धोने और तापमान में वृद्धि के कारण पानी की मांग पहले से हो गई है अधिक। इसी के मद्देनजर दिल्ली जल बोर्ड ने सभी कॉलोनियों में पानी आने के समय में किया बदलाव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 40 किलो आईईडी विस्फोटक के साथ मिली एक फर्जी प्लेट नंबर वाली कार। बम स्क्वाड की मदद से आईईडी को किया गया नाकाम। हादसे में कार का ड्राइवर हुआ फरार। अमेरिका ने पिछले 44 साल में अलग अलग देशों से मैदानी जंग में जितने सैनिक गंवाए, अकेले कोविड-19 की महामारी ने ले ली उतनी जानें। कोविड-19 से अब तक अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार। नोएडा में एक पिता ने नवजात शिशु को अपने सीने से लगाकर लगातार 7 घंटों तक अस्पताल दर अस्पताल भटकता रहा। इलाज न मिलने पर मासूम ने अपने पिता के आगोश में ही तोड़ा दम। बीजेपी के फायरब्रांड प्रवक्ता संबित पात्रा में कोविड-19 लक्षणों के साथ पाए जाने पर किया गया गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने दी रिपोर्ट। कहा, अब तक मई के महीने में कुल 91 लाख प्रवासियों को ट्रेन व सड़क के जरिए भेजा गया है उनके घर। कल देर रात दिल्ली में हुए बारिश से दिल्ली वालों को मिली गर्मी से राहत, तो वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। दिल्ली में 16,000 से ज्यादा हुए कोरोना के केसेस। हरियाणा में पूरी तरह से सील किए दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को कहा कि सरकार के सिवाय पूरे देश ने प्रवासियों के दर्द को सुना और देखा है। साथ ही केंद्र से आग्रह करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए खोले अपने सरकारी कोष। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाया तांडव। 24 घंटों में 131 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना संक्रमित और 2 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। महाराष्ट्र में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या हुई 2095। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे देश के 30 ग्रुप एक ही समय में हो रहा है 100 से भी ज्यादा वैक्सीन पर काम। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक ने कहा कि यह काम नहीं होगा खतरे से खाली। 13 शहरों में पाए गए देश के 70% कोरोना के केसेज। कैबिनेट सचिव ने सभी शहरों के अधिकारियों के साथ की बैठक। इससे लड़ने की तैयारियों का भी लिया जायजा। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस की सुनवाई के लिए सीबीआई कोर्ट में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपियों को मिला 4 जून के दिन कोर्ट में हाजिर होकर बयान देने का आदेश। दिल्ली से बंगाल जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने घर को लौट रही एक महिला श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन में ही हुई मौत। लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों की यात्रा बनी सपनों का सफर। कुछ एनजीओ की सहायता से मुफ्त फ्लाइट टिकट पर मुंबई से रांची पहुंचे 177 प्रवासी मजदूर। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए जारी किया अस्थायी शेड्यूल, जिसके अनुसार एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 8 जून से 30 जून तक खुले रहेंगे। और है टिड्डियों का आतंक। आखिर ये प्राकृतिक दंड मनुष्य को किस गुनाह की सजा है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।